सक्सेस एंड फेलियर। लाइफ में हमें सक्सेस से ज़्यादा फेलियर मिलती है, पर ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। फेलियर को हम अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं, जो हमें काफ़ी कुछ सिखाती है। सबसे बढ़कर ये हमें सिखाती है कि हमें थोड़ा सा रुक कर सोचने की ज़रूरत है कि आखिर सक्सेस हमारे लिए कितना मैटर करती है। सक्सेस की डेफिनेशन सबके लिए अलग अलग होती है, इसलिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट है आप अपनी डेफिनेशन खुद बनाएं। सक्सेस और फेलियर को लेकर जो बाकी लोगों की जो भी डेफिनेशन है वो जरूरी नहीं कि आपको भी सूट करे, लेकिन जब आप अपनी डेफिनेशन से सक्सेसफुल होंगे तभी आपको असली खुशी फील होगी। सोसाइटी क्या सोचती है ये हमारे लिए ज़्यादा मैटर नहीं करता है, करना चाहिए। एक एग्जाम्पल के लिए कुछ लोगों के हिसाब से 25 की उम्र तक शादी कर लेना एक सक्सेस है, लेकिन 30 की उम्र में आपका तलाक हो जाता है तब आप एक फेलियर बन जाते हैं। जबकि हकीकत में आपकी शादी ही आपके लिए एक फेलियर थी, जबकि और लोगों ने उसे सक्सेस मान लिया था। दूसरे लोगों ने ना कि आपकी सक्सेस बल्कि वैल्यू को भी गलत समझा कि दुनिया एक कठोर जगह है, यहाँ लोग दूसरों को नीचा दिखाने की फिराक में रहते हैं। इसमें लोग क्या सोचते हैं तो उन्हें सोचने दो, वो आपको कैसे ट्रीट करते हैं उसके बेसिस पे अपनी सेल्फ वर्थ डिसाइड मत करो। दुनिया में अगर बुरे लोग हैं तो अच्छे भी हैं, कोई ना कोई तो आपकी वैल्यू ज़रूर करेगा। इसीलिए सबसे पहले आप खुद की वैल्यू करना सीखो। कभी लोगों की खुशामद मत करो, लोग आपसे ज़्यादा नहीं जानते आपके बारे में। वो बस आपको सक्सेस और फेलियर के बीच में जज करेंगे, बल्कि वो भी अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से। इसके बजाय आप वही करो जो आप करना चाहते हो। आपकी सक्सेस आपकी फेलियर उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इंपॉर्टेंट ये है सक्सेस और फेलियर आपको बनाते क्या हैं। अपनी ड्रीम को फॉलो करते हुए अपनी सच्चाई बनाए रखना, आपको अपना ओरिजिनल सेल्फ दुनिया के सामने पेश करना है। आप जो हो जैसे हो वैसे ही बने रहो। कई बार लोगों में मल्टीपल पैशन होते हैं, वो अपने मेन गोल पे फोकस करने के कारण बाकी पैशन पे भूल जाते हैं। हालांकि ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपके एक से ज़्यादा पैशन नहीं हो सकते। हर आइडेंटिटी को खुले दिल से एक्सेप्ट करो। आप अकाउंटेंट के साथ साथ पेंटर भी हो सकते हो, आप एक कंटेंट क्रिएटर के साथ साथ एक एंटरप्रेन्योर भी हो सकते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को लगता है उनके अंदर कोई पैशन ही नहीं है। ऐसे में अपनी आइडेंटिटी पता करने का सबसे अच्छा तरीका है मूव आउट, यानी कि बाहर निकलो। नहीं, हम आपको घर छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। लाइफ में आप अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करो। जैसे कि मान लो आपको अपनी जॉब पसंद नहीं है, मगर मजबूरी है कि आप छोड़ भी नहीं सकते, तो हम सजेस्ट करेंगे अगर आपको अपनी करंट जॉब पसंद नहीं है तो आप कोई दूसरा ऑप्शन ज़रूर सोचें। बेशक अब भी जॉब मत छोड़ो, बाकी ऑप्शन भी साथ में एक्सप्लोर करते रहो। ज़्यादातर लोग अपनी जॉब में जो स्ट्रगल फेस करते हैं वो है स्टैंडिंग आउट, यानी कि बाकियों से हट के होना। ये आप कैसे दिखाएंगे कि आप दूसरों से अलग हैं। इसका सलूशन है कुछ ऐसा करो जो अनएक्सपेक्टेड हो। जैसे कि एक इंजीनियर से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि वो एक क्रिएटिव बिजनेस रिज्यूमे भेज सकता है, लेकिन इंजीनियर इसी तरह खुद को इंटरव्यू में अलग दिखा सकते हैं। जहाँ तक अपनी चॉइस से कुछ करने की बात है, इसकी शुरुआत जितना जल्दी हो सके कर लो, वरना बाद में सिर्फ दो चीज़ें रह जाती हैं, या तो रिजल्ट या तो सिर्फ पछतावा। रिजल्ट को लेकर हम कभी श्योर नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, चीज़ों में देरी करने का आपको हमेशा पछतावा रहेगा। आपका अपना खुद का काम शुरू करने से आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप सपने देखते रहेंगे कि कोई ग्रेट आर्टिस्ट आपका कंटेंट, आपका काम नोटिस करेगा, ये सपना तब तक सच नहीं होगा जब तक आप उस टाइप का कंटेंट नहीं बना लेते। सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो एक्शन लेते हैं, लेकिन सक्सेस रातों रात भी नहीं मिलती, आपको डट कर लगे रहना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। लगातार काम करने से आपका सक्सेस भी मिलेगा और आपकी एक्सपीरियंस भी मिलेगा, जिससे आपके सक्सेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। एक्सपीरियंस लेने का ये भी मतलब नहीं कि आप एक ही चीज़ बार बार रिपीट करो। एक्सपीरियंस आपको अलग अलग सिचुएशन को अपनाने के लायक बनाता है। एक्सपीरियंस आपको तभी मिलेगा जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ता है, पर यही एक चीज़ है जो आपको प्रो बनाती है। आपको अपने कंफर्ट जोन को सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा, और साथ ही डिसिप्लिन मेंटेन करना भी ज़रूरी है। इसीलिए बहाने बनाना छोड़ दो, अंत में सिर्फ हार्ड वर्क ही आपके काम आएगा। प्रो बनने के लिए आपको मेंटर्स की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी। एक मेंटर गाइड करने के साथ साथ हमें इंस्पायर भी करते हैं, क्योंकि मेंटर्स वो होते हैं जो अपने गोल्स अचीव कर चुके होते हैं। इसीलिए वो सही मायनों में आपको सक्सेस का रास्ता दिखा सकते हैं। लाइफ में सिर्फ एक ही मेंटर्स हो ये जरूरी नहीं है। आप लाइफ के हर एक्सपेक्ट के लिए एक मेंटर बना सकते हैं। जरूरी नहीं कि मेंटर हमारे सीनियर हो या हमसे उम्र में बड़े हों। ये सही होगा कि वो कोई ऐसा शख्स हो जो आपकी जैसी सिचुएशन से गुजर चुका हो। अपने से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस मेंटर कभी भी चूज़ मत कीजिए, क्योंकि आप उनसे कुछ नहीं सीख पाएंगे। जो आइडिया आपको सीखना चाहिए वो उनके लिए सिंपल और बहुत ईजी होंगे, इसीलिए वो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाने की जहमत नहीं उठाएंगे। जब आप किसी मेंटर से सीखते हो तब आप सबसे बड़ा चैलेंज आपके सामने आपका खुद का ईगो होता है। ये मत सोचो कि आपको सारी नॉलेज है। अपनी उम्र से कम लोगों से एडवाइस लेने से कोई हर्ज नहीं है। आप चाहे किसी से भी सीखें, पर सीखने का बेस्ट तरीका है सवाल पूछना। स्कूल और पेरेंट्स बच्चों की क्यूरियोसिटी को ख़त्म कर देते हैं।
उन्हें सिखाया जाता है सवाल करना बुरी बात है, इसे बेवकूफ़ी की निशानी माना जाता है। लेकिन ये सच नहीं है। आपकी जिज्ञासा ही इम्प्रूव करने और सीखने का सीक्रेट है। इंसान अपनी 20s और 30s में सबसे ज़्यादा सीख सकता है, क्योंकि सीखने की सबसे अच्छी उम्र यही है। आपको भी अपनी 20s और 30s में कोई ना कोई स्किल सीखनी चाहिए, क्योंकि 40 तक आते आते आपकी लाइफ स्टेबल हो चुकी होगी। हालांकि कुछ लोग ऐसी गलतियां करते हैं जो उन्हें 40s में स्टेबल होने से रोक देती हैं, और इनमें से कुछ गलतियां हैं। पहली गलती, ऐसी पढ़ाई को चूज़ करना जिसमें आप अच्छे हों। किसी चीज़ में अच्छा होने का ये मतलब नहीं कि जिसमें आपको खुशी मिलेगी। इसीलिए आपको पता करने के लिए एफर्ट करना होगा कि आपको किस चीज़ में खुशी मिलती है, और आपको उसी फील्ड में हायर एजुकेशन करनी चाहिए। स्टूडेंट अक्सर सब्जेक्टिव टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं, जैसे कि साइकोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स और बिजनेस एथिक्स। बेशक आपने इंजीनियरिंग की हो, लेकिन लोगों से डील तो आपको करना ही पड़ेगा। सब्जेक्टिव टॉपिक्स हमें लोगों को बेहतर समझने के काबिल बनाते हैं, इसीलिए ये सब्जेक्ट भी उतने ही ज़रूरी हैं। इन्हें अनदेखा मत करो। हम में से ज़्यादातर लोग अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके मिड-20 से अपनी जॉब स्टार्ट कर देते हैं। कई लोग सोचते हैं कि खुद मेहनत करके ही सक्सेस पाई जा सकती है, लेकिन ये सच नहीं है। सक्सेसफुल होने का सीक्रेट है वर्किंग स्मार्ट। हार्ड वर्क तो गधे भी करते हैं, जो हर रोज मीलों दूर तक गाड़ी खींचते हैं, लेकिन गधे कितना हार्ड वर्क करने के बाद भी कुछ अचीव नहीं करते। बल्कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर कोई फिजिकल मेहनत नहीं करते, वो बेहद कंफर्टेबल लाइफ जीते हैं, जहां ना के बराबर टेंशन होती है। अपने स्मार्ट इन्वेस्टमेंट के दम पर वो एक ही हफ्ते में मिलियंस डॉलर कमा सकते हैं। दूसरी गलती ये मान लेना कि आपका हार्डवर्क खुद बोलेगा। लोग सोचते हैं उनका हार्डवर्क नोटिस किया जाएगा और उन्हें एक दिन इसका रिवॉर्ड भी मिलेगा, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको इंक्रीमेंट चाहिए तो आपको बोलना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके काम को नोटिस किया जाए तो आपको अटेंशन डिमांड करनी ही होगी। जो आप नहीं मांगोगे वो आपको कभी भी नहीं मिल सकता। लोग अपने 20s में अक्सर वो लापरवाह होते हैं। इस टाइम में वो ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, अपनी बॉडी को निगलेक्ट करना जैसी बुरी आदतें लग जाती हैं। इस दौरान लोग अक्सर ये कहते हैं कि हेल्दी खाना, एक्सरसाइज जैसी चीज़ें हम बाद में करेंगे, लेकिन ये सब सच बहाने हैं। अपने हेल्थ का ख्याल अपने आज और अभी से रखना शुरू कर दो, क्योंकि बहाने बनाना सबसे बुरी आदत है और इससे आसानी से छुटकारा बिल्कुल भी नहीं मिलता। सबसे बुरा बहाना जो अपने 20s में देते हैं वो है फाइनेंस को लेकर। कम उम्र के लोग ये सोच के लोन लेते हैं कि फ्यूचर में चुकाते रहेंगे। बाद में यही लोन लोगों का फ्यूचर बर्बाद कर देता है। इसीलिए हो सके अपने 20s में कभी भी लोन मत लेना। जितना आप कमाते हो आप उसी हिसाब से खर्च करो। कई लोग तो 30s तक ये बात नहीं समझ पाते और बार बार वही गलती रिपीट करते हैं। सबसे बड़ी गलती लोग अपने 30s में करते हैं वो अपने रिश्तों को नज़रअंदाज करना। लोग अपने करियर और जॉब में इतने बिजी हो जाते हैं कि उनकी फैमिली लाइफ इफेक्ट होने लगती है। जब तक उन्हें एहसास होता है तब तक उन्होंने क्या खोया है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए अपनी फैमिली को कभी भी अनदेखा मत करो। अपने बच्चों के साथ टाइम बिताओ, अपने पार्टनर को वक्त दो, उन्हें बताओ कि आप उनसे कितना प्यार करते हो। कुछ वक्त अपने पेरेंट्स के लिए भी निकालो। ये रिश्ते आपकी जॉब, करियर से ज़्यादा कीमती हैं। अक्सर 30s तक आते आते हस्बैंड वाइफ के रिश्तों में अक्सर दरार सी आने लगती है। अपनी करियर को बनाने के चक्कर में पहले जैसा टाइम और अटेंशन नहीं दे पाते। इसी वजह से उन दोनों के बीच में कई बार गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं। खासतौर बच्चे होने के बाद तो ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। ज़्यादातर मर्द बच्चों की परवरिश में एक्टिवली ज़्यादा शामिल नहीं रहते। बच्चे की सारी जिम्मेदारी ज़्यादातर माँ उठाती है। हस्बैंड वाइफ के बीच की दूरी बढ़ने का ये भी बड़ा कारण है। लोग अपने बिजनेस में भी सबसे बड़ी गलती 30s में ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। लोग हर चीज़ सेम तरीके से मैनेज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये उन्हें ज़्यादा इजी लगता है, जबकि बिजनेस में कोई भी इजी रास्ता नहीं होता। याद रखें, हर कोई अलग होता है, इसीलिए जैसा वो जो डिज़र्व करता है उसे वैसा ही ट्रीट करो। एक और चीज़ जो अपने लोग 20s और 30s के बीच में इम्प्रूव नहीं करते हैं वो है उनका फाइनेंस। अपने 20s में हम ये सोच के लोन लेते हैं कि आगे फ्यूचर में सब अच्छा होगा, और अपने 30s में हम इसलिए लोन ले लेते हैं क्योंकि हमें अपनी लाइफ स्टाइल मेनटेन करनी होती है। एक सिंपल लाइफ स्टाइल कभी ये नहीं कहती कि आपने अपने लाइफ में कुछ अचीव नहीं किया। सिंपल लाइफ स्टाइल जीना कभी भी गलत नहीं है, बल्कि लोन लेकर शो ऑफ करना ये बहुत गलत है। लोन के अलावा लोग अपने इन्वेस्टमेंट से फाइनेंशियल डिसीजन भी गलत लेते हैं। कभी कभी लोग अपने 30s में लैंड या तो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, जो कि लिक्विड एसेट्स नहीं है। लोग ये भूल जाते हैं अगर कोई इमरजेंसी हुई तो हाथ में थोड़ा बहुत पैसा होना चाहिए। ये अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी नहीं मानी जाती है, ये अच्छी इन्वेस्टमेंट तरीका नहीं माना जाता है। लोन की तरह ही आपको इन्वेस्टमेंट में उतना ही पैसा खर्च करना चाहिए जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं। फाइनली ये ध्यान रखना कि उम्मीद कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी नहीं है। आप किसी चीज़ में बिलीव करते हो तो उसका ये मतलब नहीं कि आप इससे अमीर बन जाओगे। इंसान को सोच समझ कर और फैक्ट्स पे ही डिसीजन लेने चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और वीडियो के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।